क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन सेक्शन बी का, एक नहीं दो क्वेश्चन, और क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बेहद आसान 2 नंबर में थे तो मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं। कह रहा है कि एक फिगर है, फिगर दिखाई दे रहा है, उसमें EA अपॉन EC और EB अपॉन ED है, तो प्रूव करो कि ट्रायंगल EAB और ट्रायंगल ECD सिमिलर है। खैर वो तो आप कर ही लेंगे क्वेश्चन। सिमिलरिटी की कंडीशन बता रहा हूं मैं फिर से, भले 2 नंबर का है लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई दो ट्रायंगल, देखते जाना, अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और उसकी कोई भी दो चीजें, मतलब 6 चीजें होती हैं, उसमें से दो एंगल बेसिकली, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, कई दफे बता चुके हैं, पहले सेट में भी शायद 2 बार, फिर से सेट में 2 बार, अब ये फिर से बता रहे हैं। ये मान लो इसके इक्वल, केवल 2 एंगल इक्वल हो जाए। पहली चीज तो ये कि अगर 2 इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। उसी को बोलने लगते हैं कि ए यानी एंगल 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 क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो पहली बात वो क्लियर होनी चाहिए कि 2 एंगल या 3 एंगल एक ही बात है। अगर कोई 2 एंगल इक्वल हो गए तो उसको आप सिमिलर बोलेंगे, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने इसको सिमिलर कर दिया, नाम दिया हमने, मान लो इसको ABCPQR, अगर हमने इनको सिमिलर बता दिया कि सिमिलर हैं, किस वजह से वो भी बता दिया कि ये इसके इक्वल, ये जो आपस में इक्वल, तो एक कंडीशन बनती है AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR, एक ये कंडीशन बनती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी आती है, ये भी आपको बता चुके हैं, पता भी है आपको, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी हो सकता है ये दे दे, तो आप उसका मतलब समझें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उसमें ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। भाई चाहे वो बात इधर से इधर के लिए बोल दो या इधर से इधर के लिए बोल दो, जैसे ये नहीं पता था तो हमने बोला कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो कहोगे अच्छा दोनों मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये सिमिलर हो गए, और क्योंकि सिमिलर हो गए इसलिए ये प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इसका उल्टा बोला जाए, क्या बोला जाए कि ये है 2 ट्रायंगलों के लिए, अभी हमें ये सब नहीं पता, बोला जाए ये है इन 2 ट्रायंगलों के लिए, तो तुम कहोगे अरे ये AB अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है, और क्योंकि ये सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। दोनों तरह से बोल सकते हो। एक चीज और एक्स्ट्रा है कि इसमें तो मैंने 3 बनाए थे, 2 ही बनाऊं, देखना, और वो भी किस तरह बनेगा वो देख लेना। 3 एंगल है, 3 साइडें, ठीक है। हमने लिखा AB अपॉन PQ इक्वल, इसको लिख लिया मान लो BC अपॉन QR। ये 2 ही चीजें इक्वल है, तीसरी के बारे में हमको सूचना नहीं है, तब हमने 3 की पढ़ी थी, तब काम आता है एंगल। अगर एक एंगल, वो भी देखना कौन वाला, ये है, इसके सामने एंगल ये है, ये नहीं चाहिए, यानी PQ के सामने ये नहीं चाहिए ना, क्योंकि इनकी तो साइडें काउंट हो गई। BC ये हो गया, यानी इसके सामने का एंगल ये नहीं चाहिए, QR इसके सामने का एंगल ये नहीं चाहिए, क्यों, इसकी भी साइड काउंट हो गई। बचा ये एंगल, क्योंकि ये AC काउंट नहीं हुआ है, तो ये एंगल B इक्वल हो जाए किसके, एंगल Q के, हो जाए या गिवन हो, कुछ मर्जी हो। अगर ये 2 कंडीशनें भी हैं तब भी ये सिमिलर होते हैं। समझ गए। सेम सिचुएशन यहां लग रही है, देख लो, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप लिखते रहें, क्योंकि मेरा छुपाने का मकसद नहीं है, आपको समझाने का है। कम समय में आप एक कंसेप्ट आपने 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने भी कैरी कर सकते हैं, फटाफट यहां से करें, समय वेस्ट ना करें। कोई पता नहीं आपके पास वाईफाई हो या आप डेटा यूज कर रहे हैं। इसमें देखो 2 कंडीशन दी थी, कंपेयर कर लो कैसे, EA अपॉन EC, देखते जाना, EA अपॉन EC, इस ट्रायंगल की कहानी चल रही है, और EB
अपॉन ईडी, यानी ये अपॉन ये किया है और ये अपॉन ये किया है, ऐसा कुछ किया है। किसको नहीं किया है? ए बी और सी डी को। लेकिन उस ए बी और सी डी के सामने वाले एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। वजह इसके इक्वल होने की वजह है वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और इस वजह से प्रूफ हो गया कि ये लोग सिमिलर है। आप लिखेंगे वही कि इन ट्रायंगल दिस, यानी ए ई बी एंड डी ई सी, ई ए अपॉन ई सी एंड इक्वल ई बी अपॉन ई डी। फिर उसके बाद लिखेंगे कि एंगल ए ई बी इक्वल एंगल सी ई डी, बस दैट्स वाई ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर ट्रायंगल ई सी डी, खत्म। ये तो सरल ही है। इसमें क्या है इस क्वेश्चन में? cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। अब इसमें वैल्यू तो आपको खैर याद होनी चाहिए। cos sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/1 कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो, भले हो सकता ना आता हो। देखो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है। अगर हम अभी तक तो मैंने उससे बताया, अगर अब मैं बताऊं सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी कह रहा हूं, क्या नाम है, डिनोमिनेटर बिना सेम किए, तो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे लिख दो √2 × 2, ठीक। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में √2 है, √2 से √2 कट गया तो 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में होगा तो 2 आएगा, प्लस यहाँ 2 है तो 2 से 2 कट गया तो ये वाला √2 बचा, √2 को ऊपर से मल्टीप्लाई होगा √3 से तो √6 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √6 आएगा अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लो, √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा, या लो इंटू 1 कर लिया, ठीक। अब √3 से √3 कैंसिल तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में होगा तो 2 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से ये 1 हट गया तो √3 बचा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई 2√3 हो गया। अब ये जो सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर जाता है और ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर करें तो √3 × 1, यानी √3 का सबसे ऊपर जाएगा तो आएगा 2√3 प्लस √18 अपॉन ये 2√2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2√2 का 2 से होगा तो आएगा 4√2 प्लस 4√6 आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, खैर कुछ था नहीं, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही काफी आसान क्वेश्चन थे, ये भी एक तरीके से वन लाइनर टिक वाला समझ लो या कुछ है। 2 नंबर में इसलिए आसान है। सेक्शन बी खत्म हो गया, अब हम लोग सेक्शन सी करेंगे।